In permanent settlement we have discussed कि permanent में revenue was permanently fixed. There were many farmers unable to pay. Many times जमींदार they lost their, yes, just a minute, funds कि जमींदार जो भी है, तो sorry, peasants जो भी है, my voice is clear or not? Sir, Clear. yes, sir. Okay. Yes, sir. Right now. Yes, sir. Your voice is clear. When they unable to pay the revenue to the जमींदार, तो farmers they lost their लैंड, जो कितने सालों से जिसमें खेती करते हुए आ रहे थे, वो उनकी जमींदारी चली जाती थी, फार्मर्स की लैंड चली जाती थी। और सम टाइम व्हाट हैपन कि जो फार्मर्स होते थे ना, वो कभी कभी अपना लोन को रीपे करने के लिए दे कलेक्ट द मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स। तो मनी लेंडर्स से उनसे जो वो चार्जेस और लोन लेते थे, तो दे अनेबल टू पे। तो मेनी टाइम दिस हैपन, डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो जाता था। तो लेटर ऑन थ्रू दिस व्हाट दिस सिस्टम कंप्लीटली फेल। तो ब्रिटिश को लगा कि इट इज द कंप्लीटली फेल, तो इन प्लेस ऑफ डेट वी मस्ट बी स्टार्ट द न्यू सेटलमेंट, न्यू वे ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो उन्होंने फिर स्टार्ट किया बेटा मलवारी सिस्टम। मलवारी में हमने डिटेल में स्टडी किया। इट वाज आल्सो स्टार्टेड इन बंगाल, बंगाल में स्टार्ट हुआ। मेल मतलब होता है एक विलेज में डिवाइड कर दिया, मतलब एक हम अब किसी जमींदार और पेजेंट से टैक्स नहीं लेंगे, हम पूरे विलेज से टैक्स लेंगे। तो इसके लिए कलेक्टर को अपॉइंट किया जो सुपरवाइजिंग करता था पूरे विलेज की, लैंड को इंस्पेक्ट करता था। और लेटर ऑन इट वाज डिसाइडेड, जस्ट अ मिनट डियर, जस्ट अ मिनट, यस। तो मेनी टाइम मेलवारी विलेज में डिवाइड कर दिया, तो दे कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज और मेल। तो उन्होंने उसके लिए किसको कर दिया, एक कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया। कलेक्टर ने क्या किया, जो हेडमैन ऑफ विलेज था ना, क्या मैं तो और विलेज में जाके रेवेन्यू आई कांट कलेक्ट, तो ही अपॉइंटेड द हेडमैन ऑफ विलेजेस और ही कलेक्ट। या आर यू हियरिंग माय वॉइस? देयर इज सम प्रॉब्लम डियर? Yes. Yes. No, sir. sir. No, sir. No, sir. प्लीज आप बैकग्राउंड से बोलोगे ना बेटा, तो मुझे लगेगा देयर इज द प्रॉब्लम, तो फिर मैं क्या डिस्टर्ब हो जाऊंगा बीच में। तो इट बेटर दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो म्यूट योर माइक, ये सबसे अच्छी चीज है आपके लिए। ऐसा कर लीजिए ताकि आप डिस्टर्ब हो। और व्हेन यू हैव एनी क्वेरीज यू मे बी सेंड द चैट बॉक्स। चलो कंटिन्यू। तो मेनी टाइम व्हेन अ कलेक्टर अपॉइंट द हेडमैन, तो मेनी टाइम दिस हैपेंस व्हेन मेनी विलेज दे पे द टैक्सेस, बट दे वर नॉट सैटिस्फाइड विद दिस सिस्टम। ये भी उनको लगा कि ठीक है नॉर्थ इंडिया में तो हम टैक्स ले रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया के बारे में क्या है? वहां भी तो हमने वार किया है, टीपू सुल्तान को हराया है, मैसूर पे हमने अपने अनेक्स्ट किया है, अपना कब्जा किया है। तो व्हाट अबाउट द मैसूर? So they started the another one system in the Mysore side in southern India. That was the रोहितवाड़ी सिस्टम। रोहित मतलब होता है स्मॉल पिजन, छोटे छोटे पिजन्स पे टैक्स लगाना स्टार्ट किया। तो दिस सिस्टम वी हैव डिस्कस। ओके, टुडे आवर टॉपिक विल डिस्कस द 2 पॉइंट ओनली। ओके, फर्स्ट वन, क्या ये सब लगाने के बाद ऑल द सिस्टम व्हेन दे इंप्लीमेंटेड, तो ऑल वाज नॉट वेल, यानी सब कुछ ठीक था क्या सब सिस्टम के बाद? तो हम ये डिस्कस करेंगे ऑल वाज नॉट वेल, सब ठीक नहीं था। देयर वाज मेनी प्रॉब्लम इन 3 सिस्टम्स। ओके, अनदर वन, क्रॉस फॉर द यूरोप, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, क्रॉस फॉर द यूरोप, यानी यूरोप की जो कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में किस किस क्रॉप की डिमांड थी, क्योंकि दिस कंट्री वर द टेम्परेट कंट्रीज। इन जगह पे तो कुछ ऐसी क्रॉप थी जो कल्टीवेटेड नहीं कर सकते थे। ओके, सेकंड अनदर वन पॉइंट, ये कंट्री क्या है, जैसे हमारे हरियाणा से भी छोटी कुछ कंट्रीज है यहाँ पे, तो इनके पास इतनी लैंड होती नहीं है कि दे में बी कल्टीवेटेड एनी क्रॉप। तो दैट्स व्हाई ये हमसे एडवांस होते थे, तो ये कॉलोनियल बना लेते थे और उस कंट्री को फोर्स करते थे टू ग्रो द पर्टिकुलर क्रॉप। और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन भी उनको सपोर्ट नहीं करती थी, जैसे जूट है, जैसे इंडिगो है, फॉर एग्जांपल इंडिगो क्रॉप है, ओपियम क्रॉप है, तो आर क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर दैट। ओके, ये ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। तो what were the crops they were demanded in the European nations, that is indigo, opium? When the demand from the Indian indigo, क्यों इतनी डिमांड बढ़ी इंडियन इंडिगो की? That was the natural dye.
ये नेचुरल डाई होती थी, इट वाज यूज इन द फाइबर में, इनमें कपड़ों में इनमें इसको यूज किया जाता था। और अनदर बिट, तो इसके लिए अगर हमें ये यूज करना है, इंडस्ट्रीज को रन कराना है, और हमें डाइज भी चाहिए, और हमारी कंट्री में है नहीं, और यूरोप में डिमांड भी ज्यादा है, तो आप डिमांड भी चाहते हो, डिमांड बहुत ज्यादा है बेटा, और आपके पास सप्लाई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, प्राइसेस राइज अप हो जाती है। सिंपल कैसे होती है, ओके, सीधे एग्जांपल। तो थ्रू दिस अब इंडिगो की डिमांड यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा बढ़ गई, और क्रॉप है नहीं, तो ब्रिटिश को लगा कि यार इस क्रॉप को अगर हमारी जो कॉलोनियल कंट्री है ना, जैसे श्रीलंका है, इंडिया है, चाइना है, इनमें अगर हम इंडिगो को ग्रो करेंगे, बिहार में, वेस्ट बंगाल में जाकर क्लाइमेट अच्छा है, तो हम इसको यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जाके जब सेल करेंगे ना, एक्सपोर्ट करेंगे, सप्लाई करेंगे, तो कितनी प्राइसेज हमारे पास आएगी। तो फार्मर्स को वो प्रेशराइज करने लगे कि इंडिगो ग्रो करो, इंडिगो ग्रो करो, इच्छा से करो तो ठीक, आइदर देन प्रेशर करने लगे। तो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द 2 पॉइंट, ऑल वाज नॉट वेल, व्हाई एंड क्रॉप फॉर यूरोप। तो वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द स्लाइड्स, जस्ट अ वेट। Yes. So crops for Europe in this, so they what were the different crops demand inside the Europe? They started the force. तो रूलिंग द कंट्री साइड, वो रूल करते करते क्या दो चीजों पे फोकस कर रहे थे, दे वर फोकसिंग ऑन रेवेन्यू और क्रॉप्स। तो फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेवेन्यू। तो कंपनी फोकस ऑन द कल्टीवेशन, सबसे ज्यादा फोकस किया कि जितना ज्यादा कल्टीवेशन होगा उतना ही ज्यादा रेवेन्यू आएगा, जितनी ज्यादा फार्मर्स कल्टीवेटेड करेंगे लैंड को, दे विल पे द रेवेन्यू। तो दे स्टार्टेड फोर्स टू द ओपीएम एंड इंडिगो। अब ओपीएम ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चित्तौड़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ओपीएम प्रोडक्शन होता है। ओपीएम मतलब अफीम, यू नो अफीम, ओपीएम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप सोचोगे सर Yes. ये ड्रग्स में यूज होती है, व्हाई दिस रिक्वायर्ड, Yes, sir. बट देयर टुडे इट रिक्वायर्ड फॉर द मेडिसिन पर्पस। आज के टाइम में हम ओपीएम को मेडिसिन पर्पस से यूज करते हैं। अब आप देख रहे होंगे सुशांत केस कैसे कन्वर्ट हो गया ड्रग्स केस में। सुशांत केस की न्यूज देखी हो तो अब इट कन्वर्टेड इनटू ड्रग्स, पूरी Yes, sir. ड्रग्स लेने वाले लोग Yes, सामने sir. आते हैं। तो ये ओपीएम से ड्रग्स, Yes, sir. ओपीएम से ड्रग्स बनते हैं। Yes, sir. ओके, और इंडिगो इज द क्रॉप नेचुरल डाई, जो नेचुरल डाई हम फाइबर कपड़ों में इनमें लगाते हैं ना, ये एक क्रॉप होती है। तो बाय मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड में द ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑन और फोर्सेस, एक तो प्रेशराइज किया और फोर्स किया कल्टीवेटर्स इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस द अदर क्रॉप, यानी आप ओपीएम और इंडिगो को ग्रो करो और उसको प्रेशराइज किया। ओके, तो क्या क्या ऐसी क्रॉप्स थी? कंट्री साइड प्रोवाइड द क्रॉप डेट यूरोप रिक्वायर्ड, यानी यूरोप में कौन सी क्रॉप चाहिए थी जो वहां की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। तो व्हाई दिस क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू सेट अप द इंडस्ट्रीज इन यूरोप, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे डेवलप्ड इनसाइड द इंडिया। तो कौन कौन सा एरिया था जो उन्होंने फोर्स किया टू ग्रो द पर्टिकुलर क्रॉप। ओके, तो जूट इन बंगाल के अंदर जूट को प्रोडक्शन। अब ये जूट क्या होता है? ओके, जूट इज इन द बैग्स, जो जूट के बैग आते हैं, बोरे आते हैं बनाने के, ये जूट होता है। Yes, sir. में प्रोडक्शन होता है। Yes, sir. Yes, sir. आसाम की उनको टी की भी रिक्वायरमेंट होती थी, टी और कॉफी, तो आसाम में को फोर्स किया टू ग्रो द टी प्लांटेशन, टी के लिए। शुगर कैन इन यूनाइटेड प्रोविंस और यूपी को फोर्स किया कि टू ग्रो द शुगर कैन। तो आज भी देखना बेटा, ये स्टेट फेमस है इन प्रोडक्शन के लिए। आज भी सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन बंगाल में होता है। आज भी सबसे ज्यादा आसाम में आप जाओगे, दार्जिलिंग और इनमें, तो देयर आर लॉट ऑफ टी प्लांटेशन। कितने टी प्लांटेशन जो अपना ट्यूर जाता है स्कूल का लाइक। Yes, sir. यूपी इज फेमस फॉर द शुगर कैन, व्हीट इज फेमस फॉर द पंजाब, कॉटन इन महाराष्ट्र और पंजाब, राइस इन मद्रास। तो आज भी ये एरिया इसी क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय भी क्लाइमेट इन पर्टिकुलर क्रॉप को सपोर्ट करता है और आज भी कर रहा है, दैट्स व्हाई। तो दिस वर द डिफरेंट क्रॉप ब्रिटिशर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो द इंडियंस। तो
So today we have discussed the two system. All was not well. Why और क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब कल से हम डिस्कस करेंगे कि ओपियम क्रॉप और इंडिगो क्रॉप जो थी ना इंडिगो, तो व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ कल्टीवेशनल, यानी इसको कैसे कल्टीवेटेड किया जाता था। व्हाट वाज द सिस्टम, यानी हमने जो सिस्टम अभी तक डिस्कस किए, दिस सिस्टम वी हैव डिस्कस टू रिलेटेड ओनली रेवेन्यू टैक्सेस। हमने जो सिस्टम अभी तक भी डिस्कस किए ना, ये रेवेन्यू से रिलेटेड डिस्कस किए कि रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए, how to be collect the revenue। तो there are three system we have discussed, permanent, मलवारी और रोहित वाली सिस्टम। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि how to grow the indigo crop। इंडिगो क्रॉप ग्रो करने का क्या सिस्टम बना जाए, तो टुमारो विल डिस्कस रिलेटेड टू हाउ वी ग्रो द इंडिगो क्रॉप। अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ओके, कि मैंने आपको देयर वाज द एक बीच में जब व्हेन वी स्टार्टेड द स्लाइड, तो मैंने एक लेक्चर दिया था कि व्हाई दे Thank you, sir. Thank you, sir.